हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन की सरकार से नाराज झारखंड के होमगार्ड जवान अब चुनाव के दिन नोटा को देंगे वोट। राज्य के गृह रक्षक यानी होमगार्ड जवान झारखंड सरकार से नाराज है। उनकी नाराजगी का कारण सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं करना है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के पक्ष में करेंगे। इस मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा कर दी है। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ध्रुवा हरिकर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधित आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इसी आदेश को लेकर होमगार्ड जवानों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी है। धनबाद निवासी और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश को झारखंड में जल्द लागू कराने के लिए संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान संघ ने अपनी मांगों से अवगत कराते हुए न्यायालय के आदेश को यथाशीघ्र लागू करने की बात रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहल करने की बात कही थी, लेकिन अब राज्य के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने की जगह उसकी समीक्षा के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। यह राज्य के होमगार्ड जवानों के साथ विश्वासघात है। प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व है। उनका संगठन महापर्व का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि जो ताकत जनता को दी गई है उसी का प्रयोग करेगा। राज्य भर के होमगार्ड जवान मतदान के दिन नोटा को अपना वोट देकर राज्य सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। अपने शस्त्र का सत्यापन 28 से 30 मार्च तक करा ले, बाद में हो जाएगा जब्त, कार्रवाई भी होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले के सभी हथियार लाइसेंस धारकों के शस्त्र का सत्यापन थाना स्तर पर कराने का आदेश दिया है, ताकि लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जा सके। पूर्व सिंहभूमि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञापित धारियों को अपने शस्त्र का सत्यापन संबंधित थाने में 28 से 30 मार्च तक सत्यापित कराने के लिए उन्होंने कहा है। वैसे शस्त्र लाइसेंस धारक जिनकी शस्त्र अनुज्ञापित अन्य राज्य या जिला से निर्गत है, किंतु उनके शस्त्र अनुज्ञापित की एंट्री पूर्व सिंहभूमि जिले की पंजीयन में नहीं है और वर्तमान में वे पूर्व सिंहभूमि जिले में रह रहे, उन्हें भी उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपने लाइसेंस तथा शस्त्र का सत्यापन कराना होगा। निर्धारित तिथि के भीतर अपने हथियार और लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराने पर जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसे जब्त करा लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जंगली सुअर के हमले के बाद दहशत, इलाके में धारा 144 लागू, मृतक घायलों को मिलेगा मुआवजा। सिमडेगा जिले में होली की तैयारी के दौरान एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में 9 अन्य घायल भी हुए हैं। यह घटना मंगलवार की सुबह राजधानी रांची से 140 किलोमीटर दूर पिथरा पंचायत की है। इस हमले के बाद पंचायत में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। वन रेंज अधिकारी एसएस चौधरी ने बताया कि एक जंगली सुअर ने भीड़ पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे। बाद में घायलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। सिमडेगा के सब डिविजनल अधिकारी सुमंत तिर्की ने कहा कि एहतियात के लिए पंचायत में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि गांव वाले सुअर को ढूंढने या भगाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे में जान माल को नुकसान हो सकता है। आदेश के तहत 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ग्रामीणों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया गया है। अस्त्र शस्त्र के साथ सड़कों पर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। जंगली सुअर को ढूंढने और उसे वापस जंगल ले जाने के लिए बुधवार की सुबह वन विभाग की एक टीम को तैनात किया गया है। वन रेंज अधिकारी ने बताया कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गांव वालों ने जंगली सुअर को घायल कर दिया होगा, जिससे वह आक्रामक होकर उन पर हमला करने लगा। घायलों में से 4 को रांची के अस्पताल भेज दिया गया है। एक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वन रेंज अधिकारी एसएस चौधरी ने कहा कि मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए और घायलों को 5,000 रुपए दिया जाएगा। आसमान में धूप छांव के खेल से बढ़ेगी उमस, तेजी से चढ़ेगा पारा। चलिए जानते हैं झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड की राजधानी रांची में आज मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। रात के समय का भी तापमान सामान्य बना रहेगा। इसमें अधिक उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है।
हालांकि गुरुवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दिन चटक धूप की वजह से गर्मी का अधिक एहसास हो सकता है। वहीं शनिवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है और रविवार को धूप छांव का खेल पूरा दिन बरकरार रहेगा। वहीं अगर धनबाद की बात करें तो यहाँ भी आज मौसम साफ रहेगा। यहाँ भी आने वाले दिनों में मौसम में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों तक यहाँ भी धूप छांव का खेल बरकरार रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस बीच धनबाद में वायु गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। इससे सांस लेने में कठिनाइयां और गले में जलन का अनुभव हो सकता है। झारखंड में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का आया बड़ा जवाब। प्रदेश अध्यक्ष ने दे दी बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर देने के बाद से झारखंड में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पार्टियां सोच समझकर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं ताकि गेंद उनके पाले में रहे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समाचार एजेंसी पीटीआई के दिए गए साक्षात्कार में कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, उम्मीदवारों की घोषणा गठबंधन के सभी साथियों के साथ चर्चा के बाद धीरे धीरे की जाएगी। आजकल में इस पर चर्चा हो जाएगा, फिर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। जलती हुई भट्टी में गिरकर मजदूर की दुखद मौत। दुर्ग के अंजोरा चौकी क्षेत्र स्थित रसमड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मंगलवार रात जेडी स्टील प्राइवेट लिमिटेड इस्पात में जलती हुई भट्टी में एक मजदूर गिर गया। इससे जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। इस मौत के लिए कंपनी प्रबंधन को जिम्मेवार बताते हुए मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया। मृतक मजदूर युवक की पहचान जितेंद्र भुइया झारखंड निवासी के रूप में की गई है। अंजोरा पुलिस ने बताया कि प्लांट के फर्नेस में बारी मैन के रूप में कार्यरत कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत हो गई। मंगलवार रात को फर्नेस में अचानक विस्फोट हुआ। भागते समय जितेंद्र दूसरे फर्नेस में जा गिरा। बगल में स्थित फर्नेस का पिघला लोहा उस फर्नेस में गिरा जिसमें जितेंद्र गिरा था। इससे उसकी जलकर दुखद मौत हो गई। वह झारखंड निवासी था और रसमड़ा के जेडी इस्पात में ठेका कर्मचारी का काम करता था। इस प्लांट में हैवी स्ट्रक्चर लोहे के एंगल और प्लेट बनाने का काम करता था, जहां मजदूर फर्नेस से निकलने वाले गर्म लोहे के ऊपर के कचरे को बड़े चम्मच से हटाने का काम करता था। मौत के बाद प्रबंधन पर सेफ्टी संबंधित कई आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने मृतक कर्मचारी के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अंजोरा चौकी पुलिस के समझाने के बाद रात 12:30 बजे कर्मचारी वापस लौटे। बियर विस्की सहित विदेशी शराब की 100 बोतलें बरामद। अवैध शराब के खिलाफ पलामू पुलिस का छापेमारी अभियान, एक गिरफ्तार। विश्रामपुर थाने की पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ अभियान में भारी सफलता मिली है। विश्रामपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुसलमा गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुसलमा गांव के सुमारू शाह की घर से 100 बोतल विदेशी शराब की बोतलें को बरामद किया गया। इसमें किंगफिशर बियर 650 ml की 49 बोतल और इम्प्लियर ब्लू विस्की 180 ml की 51 बोतल शामिल है। पुलिस ने सुमारू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि विश्रामपुर थाने में कांड संख्या 12/24 धारा 272/273 आईपीसी और 47 एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुमला में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत। सड़क जाम कर रहे लोगों के साथ पुलिस की झड़प। गुमला के भरनों में मंगलवार की देर शाम 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल हो गया। ये दोनों घटनाएं NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर घटी। मृतक की पहचान दुबे काशी टोली गांव निवासी सिमोन बाड़ा के रूप में हुई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वहां पर एक और हादसा हो गया, जहां जाम में फंसे खड़े कंटेनर को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में कोनवीर निवासी अनमोल तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और जाम करने वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला सुलझने के बजाय जामकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें भरनो थाने के सब इंस्पेक्टर के सिर पर गहरी चोट लगी। इसके अलावा थानेदार अरविंद कुमार के भी पीठ और हाथ में भी चोट लगी है। आनन फानन में सब इंस्पेक्टर को पुलिस की वैन में बैठाकर भरनो अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बसिया सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र राम सिसई थाना के सहायक थानेदार अनुज कुमार,
करंज थानेदार आशीष केसरी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उग्र भीड़ को समझाने में कामयाब रहे। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए देने और सरकारी प्रावधान के अनुसार सरकारी योजना का लाभ व सहायता करने का आश्वासन दिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजा गया। कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। कल्पना सोरेन। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ने लगा है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। वैसे सभी दल चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी भी अब राजनीति में आक्रामक नेता की भूमिका में आने लगी हैं। कल्पना सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सोरेन के इस अकाउंट से प्रकृति पर्व बाहा पर्व के बहाने लोगों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं अपने विरोधियों पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं रही। कल्पना ने लिखा, सभी राज्यवासियों को प्रकृति पर्व बाहा की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। यह पर्व प्रकृति और समृद्ध आदिवासी विरासत के मूल्य नियमों में निहित है। आज गांव में हेमंत जी की अनुपस्थिति में राज्यवासियों के कल्याण की कामना करते हुए बाहा पर्व से संबंधित अनुष्ठान को किया गया। आज हम उदास जरूर हैं, पर दृढ़ विश्वास है कि कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। बाहा पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और भविष्य के लिए संतुलित अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए प्रेरित करता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब हम प्रकृति पर्व को मनाते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों और समाज के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उसे आगामी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का संकल्प भी लेते हैं। बाबूराव मरांडी ने INDIA पर कसा तंज। वीडियो शेयर कर बताया, बेमल गठबंधन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया X के जरिए इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए इस गठबंधन को अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन करार दिया है। दरअसल झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने X पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो के ऊपर में लिखा है कि इंडिया अलायंस में सिद्धांत और संस्कार की राजनीति नहीं है, यह स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन है। वीडियो के अंत में लोगों से सवाल पूछते हुए कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये अपने बीच दूल्हा चुन पाएंगे? प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? इसके बाद खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है, जिसमें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिन्हें धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू और 2 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने देने की झारखंड उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। वहीं इससे पहले रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी को सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि सोरेन अभी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। सोरेन के खिलाफ धन शोधन के आरोप कथित तौर पर अवैध रूप से अचल संपत्ति रखने और भूमाफियाओं से कथित संबंध रखने से जुड़े हैं।